आप देख रहे हैं ऑलवेज अपडेट नाउ और आज हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट टीवी सुपरस्टार, फिल्म स्टार और बचपन में मेरे भी फेवरेट रहे हैं और भारत की जनता के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो आज की जनरेशन में 20-25 साल है उन सबके फेवरेट तमराज किल्विश अंधेरा कायम रहे। जी हाँ, शक्तिमान के तमराज किल्विश सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। दर्शकों को भी मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार। महाभारत में आपने मुझे द्रोणाचार्य के रूप में देखा, देवों का देव महादेव में दक्ष प्रजापति के रूप में देखा, और जैसा कि मेरे मित्र अभिषेक मिश्रा जी ने बताया है कि शक्तिमान का किल्विश अंधेरा कायम रहे हमेशा। हाँ जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए, बचपन में आपका भी बचपन रहा होगा तो कभी आपने सोचा था कि आप कोई ऐसा कैरेक्टर निभाएंगे कि आप हर किसी के बचपन के यानी मतलब छोटे मोटे बच्चे और जो आज की यंग जनरेशन उन सबके फेवरेट बन जाएंगे किल्विश? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि ये रोल मुझे मिलेगा किल्विश का, क्योंकि मुकेश खन्ना की जो चॉइस थी इस रोल के लिए, वो कहते थे कि ये रोल सिवाय हिंदुस्तान में अमरीश पुरी जी जो कि फिल्मों के बहुत बड़े विलन थे, उनके अलावा कोई रोल कर ही नहीं सकता। मोगेम्बो खुश हुआ जी। और अमरीश पुरी ही किल्विश का रोल निभा सकते हैं। मैंने कहा जब तक मुकेश जी आप किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे जी? आपने तो जिद पकड़ रखी है कि अमरीश पुरी जी, और अमरीश पुरी जी के अलावा और कोई रोल ये कर नहीं सकता है। तो आप ये बताइए कि आप जब मुझे ये रोल दोगे तभी तो मैं करके दिखा पाऊंगा जी। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं आप करो जी। और उसके बाद मैंने इस रोल के बारे में बहुत कुछ सोचा कि किल्विश एक एलियन है और एलियन में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। तो फिर मैंने उसके मैनरिज्म्स निकाले, फिर मैंने उसको फेस के ऊपर हाथ का रखा, नेल्स बढ़ाए, अपने दांतों को गंदा किया, अपना गेटअप चेंज किया, व्हाइट मेकअप किया मैंने उसके लिए, किल्विश के लिए। बहुत सारी चीजें करने के बाद जब मैं फाइनल उसके लिए मुकेश खन्ना जी के सामने खड़ा हुआ तो वो मुझे 2 मिनट के लिए देखते ही रह गए जी। और उन्होंने क्या था कि काफी एपिसोड तक हुड्डा लगा रखा था उसको जी। क्योंकि स्टार वॉर एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें वो विलेन बड़ा पॉपुलर था जी। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इसका हुड्डा हटा रहा हूं, तो हुड्डा हटाऊंगा तो क्या फेस क्या दूंगा। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बोले परफेक्ट। और फिर मैंने उस रोल को पूरी इंटेंसिटी के साथ किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस गुफा में हम शूटिंग करते थे वो गुफा बहुत ही डिफिकल्ट गुफा थी। सर एक सीक्रेट बताइए, जो तमराज किल्विश की गुफा थी वो गुफा कहाँ है सर? हर कोई भारतवासी यही जानना चाहता है कि तमराज किल्विश कौन सी गुफा में रहता था कि शक्तिमान भी उसे नहीं ढूंढ पाता था। सर आज गुफा का सीक्रेट तो सर बताना पड़ेगा। जरूर बताऊंगा। चांदीवली स्टूडियो है, उसके अंदर एक बहुत पुरानी गुफा है, बहुत पहले की बनी हुई थी। वो अंडरग्राउंड बनी हुई है और जिसमें हम मशाले लगाते थे और मशाले लगा के और उसमें मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुफा जो थी बहुत बंद सी थी और उसमें मिट्टी के तेल की जब वो जलती थी तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होता था उससे कि हम लोगों की नाकों में वो काला घुस जाता था। और वो हम जब 3-4 बार भी अपनी नाक साफ करते थे पानी से तो भी वो काला जाता नहीं था, इतना ज्यादा हो जाता था। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट वो। और मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि मैं 10 सीरियल कर सकता हूं, लेकिन एक शक्तिमान करना एज ए किल्विश वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। खैर समहाउ जब हमारे अंदर जोश होता है कुछ अच्छा करने का, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, तो फिर करते हैं। और दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया और लाइक भी किया, उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइए,
बॉलीवुड में आपने कई फिल्में की हैं, टीवी सीरियल किए हैं, लेकिन आपको असली पहचान अंधेरा कायम रहे किल्विश के रूप में मिली है सर। स्वीकारते हैं इस बात को? बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्योंकि मैं अमेरिका, लंदन, कनाडा, विदेशों में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किल्विश के फैंस मुझे आज भी बहुत मिलते हैं फॉरेन में। जो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो बचपन में उन लोगों ने देखा था मुझे किल्विश के रूप में, और आज वो डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं। 25 साल हो चुके हैं शक्तिमान को टेलीकास्ट हुए, और अब वो लोग बड़े बड़े हो गए हैं और अब वो किसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे। तो वो कहते हैं बचपन में हमने आपके लिए बहुत मार भी खाई है, लेकिन हम शक्तिमान देखना भूलते नहीं थे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत मार भी खाई होगी शक्तिमान देखने के लिए, क्योंकि घर वाले जो थे टीवी नहीं देखने देते। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था बहुत ज्यादा था। तो दैट इज हाउ। और मैं इसके लिए मुकेश खन्ना जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन रोल अपने जीवन में दिया। सर एक चीज बताइए, बॉलीवुड इतना बड़ा है, कई कलाकार हैं, बेशुमार है, सर आपका फेवरेट कौन है? धर्मेंद्र। क्यों धर्म जी, क्यों सर? क्योंकि धर्म जी एक ऐसे कलाकार हैं जो एक अच्छे कलाकार ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और मैं उस इंसान की बहुत ज्यादा कदर इसलिए करता हूं कि एक तो वो हमारे पूरे परिवार के फेवरेट हीरो हैं, मेरी मदर के, मेरे फादर के, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, सबके फेवरेट स्टार है, और हमारे भी स्टार है। और जब मैंने उनके साथ पहली फिल्म गुलामी की थी, उसमें डाकू सूरजभान सिंह का रोल किया था, तो पहली बार में ही उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। और उन्होंने इस तरह से बिहेव किया था जैसे वो कोई एक नॉर्मल से कलाकार है। और मुझे अपने साथ अपने जहां वो गेस्ट जहां रह रहे थे वहां ले गए, मुझे अपने साथ खाना खिलाया, नाश्ता कराया, सब चीजें मुझे अपने साथ साथ हर जगह ले जाते थे। तो उनका जो व्यवहार कुशलता थी वो एक अनबिलीवेबल थी। और उसके बाद वो फेवरेट ऐसे रहे कि फिर उनके साथ, उनके बेटे के साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, सनी देओल के साथ। और उसमें मैंने चैंपियन फिल्म उनके साथ की, फिर मैंने उनके साथ जो बोले सो निहाल की, और फिर उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म की इंडियन, जिसमें मैंने पुलिस कमिश्नर। सर उसमें इंडियन का कैरेक्टर सर हमारे देश के दर्शकों को काफी पसंद आया था आपका जो कैरेक्टर था सर। अरे थैंक यू सो मच। एक कमिश्नर का रोल किया था, बहुत अच्छा था। आप सनी देओल की जब डांट लगाते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस परिवार के साथ काफी फिल्में की। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस परिवार के साथ काफी फिल्में की, और फिर बॉबी देओल के साथ भी मैंने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, अमिताभ बच्चन जी उसमें थे। तो काम मैंने सारा अच्छा किया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि मैंने धर्म जी के साथ भी काम किया, और उनके दोनों बेटों के साथ। बहुत यू आर सो लकी सर। बिल्कुल सर, क्योंकि बॉलीवुड में धर्मेंद्र जी की एक ऐसी पीढ़ी है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। और सच्ची कहते हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड अ फाइनेस्ट ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। सर आपको टीवी सीरियल काफी करते हैं आप तो सर, ठीक है, मूवी भी करते हैं। सबसे ज्यादा सर टीवी सीरियल में आपको कौन सा फेवरेट रहा है, यानी आपका कैरेक्टर जिसमें है? शक्तिमान तो हो गया, इसके अलावा सेकंड? देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष जी, सती के पिता और महादेव के ससुर जी प्रजापति दक्ष का रोल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रोल था, क्योंकि उसके बहुत अलग अलग शेड थे। एक तरफ वो सती का पिता था, पार्वती का पिता था, दूसरी तरफ महादेव जी का ससुर था, तीसरी तरफ वो अपने इष्ट देव विष्णु जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और मुझे उनको लगता था कि विष्णु जी उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी का पुत्र था, पूरे संसार का गार्जियन था। तो उसके बहुत सारे शेड थे उस कैरेक्टर के, और सभी शेडों को निभाना वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। खैर मैंने उसको दक्ष करीब 15-17 बार टेलीविजन पर आ चुका है,
लेकिन कभी अपनी छाप छोड़कर नहीं गया है। लेकिन देवों का देव महादेव के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दक्ष ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ी है। सर, धार्मिक क्षेत्र में आप काफी बढ़ावा देते हैं। मैंने कई देखे हैं, देवों के देव महादेव, कई ऐसे टीवी सीरियल देखे हैं जिसमें आप जो धार्मिक है उसमें ज्यादा रोल करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं धार्मिक ही नहीं को बढ़ावा देता हूं, बल्कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बहुत बढ़ावा देता हूं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो सभ्यता और हमारी संस्कृति है वो महाभारत, रामायण, चाणक्य, चंद्रकांता और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे अनेकों हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारी सभ्यता इतनी रिच है। तो इन संस्कृति के बारे में हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है वो पैसे के लालच में आकर शाम को हमारी टेबल पर परोस रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, जबकि हमारी सभ्यता हिंदुस्तान की नई वर्ल्ड की सबसे अच्छी संस्कृति है रामायण महाभारत। और जितनी भी फिल्में जब भी इन सब्जेक्ट को लेके बनी है वो हमेशा बहुत सक्सेसफुल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है तो हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपनाएं। इसलिए मैं ज्यादातर लोग ये कहते हैं मैं माइथोलॉजी करता हूँ, मैं हिस्टोरिकल करता हूँ, मैं सोशल भी बहुत किया, बहुत ज्यादा सोशल किया, लेकिन मैंने जितने भी शोज किए सब अच्छे किए। और मैंने कभी भी नहीं चाहा कि हमारे देवी देवताओं का उसमें कोई अनादर हो या हमारे भगवानों का कोई शोषण किया जाए उसमें, या हमारी संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया जाए। इस चीज का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ शूटिंग करते वक्त भी, और यदि होता है तो मैं उस सीन को काट देता हूँ या उस सीन को हटा देता हूँ। सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड में कई लगातार फिल्म जो है फ्लॉप हो रही है, बॉयकॉट बॉलीवुड ऐसा ट्रेड चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है। डेफिनेटली बाइकआउट किया जा रहा है। पहले जब हम लोग फिल्म देखने जाते थे तो एक उत्सव की तरह से देखने जाते थे। पूरे परिवार के लोगों की टिकट एडवांस में बुकिंग होती थी, बल्कि हम पड़ोसी से भी पूछते थे कि भाई साहब आप चलेंगे, भाभी जी आप चलेंगे, तो उनके परिवार को भी हम अपने साथ जोड़ लेते थे। अगर हमें 6 टिकट हमारे परिवार के होते थे तो 4 पड़ोसी के भी होते थे। ऐसे करके हम 10 टिकट एडवांस में बुकिंग कर लेते थे और उसको उत्सव मनाते थे, खुशियों के साथ देखते थे फिल्म को, और एक हमारे अंदर बड़ा उत्साह होता था देखने का। और वो उत्साह जो है अब नहीं दिखता है। कुछ थोड़ी बहुत संस्थाएं हैं जो टेलीविजन पर बैठकर वो डिबेट में जाती हैं और वो कहती हैं जी ये फिल्मों को बैन किया जाए, ये फिल्मों का विरोध किया जाए, इसमें हमारे देवी देवताओं का मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि हमारे देवी देवताओं का परिहास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद के इसके खिलाफ हूं। मैं तो खुद ही जब भी कोई फिल्म करता हूं तो इन बातों का ध्यान रखता हूं कि हमारे देवी देवताओं का शोषण नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो हम उसका विरोध जरूर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन किसी फिल्म को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्म लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनती है और फिल्म इंडस्ट्री भी एक हमारी तरह से व्यवसाय है जिसमें लाखों लोगों को काम मिलता है। और अगर इस तरह से विरोध होगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, बहुत सारे परिवार जो है भुखमरी की कगार पर आके खड़े हो जाएंगे। इस तरह मैं इसका विरोध करूंगा कि डेफिनेटली फिल्मों का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ जो फिल्म रिलीज होती है उसका विरोध, जो चीज रिलीज, अच्छा, और जो संस्थाएं भी हैं, माफ करिएगा, जो संस्थाएं भी हैं वो भी ब्लैकमेल करती है बाद में प्रोड्यूसर को कि आप हमको थोड़े पैसे दे दीजिए तो हम आपकी पिक्चर को जो है रिलीज करने देंगे। हमारी जो है संस्था जो है आप उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये
जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी गंदे लोग हैं जी, वो भी खराब लोग हैं, कोई ऑनेस्ट नहीं है, जी, कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। जी, जी, वो भी पैसा कमाई करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे उगाही करी जाए। जो दाऊद करता है वो ये लोग कर रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया।